साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदु मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारावी पुनर्विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है और मैं इसके लिए शिंदे जी और देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है, ये भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाई और बहनों, आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम तेजी से लाना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही नहीं, हमारे शहरों में कूड़े की, वेस्ट की जो समस्या है, उसे भी हम नई टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। नदियों में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी। मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरियों में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे। ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है
और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं। भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार न होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 350 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए।
आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन साहूकार के पास पैसे ब्याज लेने के लिए जाते थे। दिन भर व्यापार करने के लिए उसके 1000 रुपये की जरूरत है, वो देने से पहले ही 100 काट लेता था, 900 देता था। और शाम को जाकर के अगर 1000 वापिस नहीं लौटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे। और कभी अगर अपना माल नहीं बिका, 1000 रुपया नहीं दे पाया तो ब्याज बढ़ जाता था। रात को बच्चे भूखे सोते थे। इन सब मुसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनिधि योजना है। और साथियों, जितना ज्यादा आप डिजिटल उपयोग करोगे, थोक में लेने जाओगे उसको भी डिजिटल पेमेंट करो, जहां पर बेचते हो वहां भी लोगों को कहो भाई डिजिटल पेमेंट करो, तो स्थिति ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप 10 कदम चले, मैं 11 चलने के लिए तैयार हूं, वादा करने आया हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आज आपसे आंख में आंख मिला करके ये वादा करने मुंबई की धरती पे आया हूं साथियों। और मुझे भरोसा है इन छोटे छोटे लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूं, मैं सभी लाभार्थियों को, सभी मुंबईकरों को, पूरे महाराष्ट्र को, और मुंबई तो देश के धड़कन है, पूरे देशवासियों को भी मैं इस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।